हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। खास कंपनी है, कंपनी का नाम है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसके होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर विष्णु मालपानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाय विष्णु सर, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you, Vivek ji. Thank you for inviting us here. It's a pleasure to be on the show. आप प्रेशर टू सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी चूंकि इंजीनियरिंग बिजनेस में है तो Correct. आपके जो निश सेगमेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ए वेरी वाइड सेक्टर, सर Correct. आप किस पर्टिकुलर निश थीम को कैटर करते हैं? देखिए विवेक जी, हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2008 में। और 2008 में स्टार्ट होने के बाद आज करीब 15 साल हो गए हमें इस सेक्टर्स में। हम तीन सेक्टर्स को ब्रॉडली केटर करते हैं। वो है एनर्जी, विच इज पावर जनरेशन लार्जली। एंड सेकेंड सेक्टर इज एरोस्पेस एंड डिफेंस। थर्ड सेक्टर इज ऑयल एंड गैस। तो हम जो बनाते हैं, हम काफी लाइफ क्रिटिकल और मिशन क्रिटिकल पार्ट्स बनाते हैं। व्हेन आई से लाइफ क्रिटिकल, आई मीन एनी पार्ट। जैसे अब आप एक अब देखिए, बहुत सारे लोग एविएशन इंडस्ट्री में होंगे, बट अगर कोई एक आर्मरेस्ट बना रहा है एक सीट का, या एक सीट बना रहा है, वर्सेस हम इंजन पार्ट बनाते हैं जो कि 30,000 फीट पे एक हाई स्पीड पे रोटेट करता है। तो वी आर अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स हाईली क्रिटिकल इंजीनियर्ड रोटेटिंग पार्ट्स फॉर मिशन क्रिटिकल एंड लाइफ क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो इन सब्सटेंस, अब जैसे एनर्जी सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम पावर टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। तो पूरी एनर्जी इंडस्ट्री ग्लोबली चलती है करीब 70% बिटवीन जीई, मित्सुबिशी एंड सीमेंस। ये तीन कस्टमर्स करीब 70% इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। और हम इन तीनों कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। तो हम इनके साथ गैस बेस्ड टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, हम इनके साथ न्यूक्लियर टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, हम इनके साथ हाइड्रोजन बेस्ड टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, हम इनके साथ स्टीम बेस्ड टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं। और काफी क्रिटिकल, टॉप 5 क्रिटिकल पार्ट्स हम इनके लिए बनाते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस में हम ईटन, हनीवेल और बहुत सारे और कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हमें कंसेंट नहीं मिल पाया था, तो अभी ईटन एंड हनीवेल इज व्हाट वी हैव डिस्क्लोज्ड, बट वी वर्क विद टॉप 6 मैन्युफैक्चरर्स इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री आल्सो, एंड सिमिलरली ऑयल एंड गैस। तो हम इनके मिशन क्रिटिकल पार्ट्स बनाते हैं, लाइफ क्रिटिकल, और करीब 15 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। आज अगर आप देखेंगे, हमारे 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। 20,000 स्क्वायर मीटर्स टोटली अवेलेबल है। हम दो लार्ज, बिकॉज हम हाई ग्रोथ सेक्टर्स में बिलोंग करते हैं, हम ग्रो करना चालू कर चुके हैं। तो हम दो बड़े पाइपलाइन प्लांट्स, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जो कि करीब 1,70,000 स्क्वायर मीटर्स और ऐड करेगा हमारी कैपेसिटी में। करीब करीब 8x हम कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, विच विल केटर टू द ग्रोथ दैट वी सी in our business today. So that is something that we do. ओके, ग्रेट साहब। दर्शकों को बता दें जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि कंपनी का आईपीओ 20 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा एंड जो प्राइस बैंड फिक्स किया गया है वो 499 टू 524 है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे आईपीओ में फ्रेश पोर्शन और ओएफएस के बारे में बताएं हाँ और जी। किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा। हाँ जी। सो देखिए, टोटल इशू साइज है करीब 740 करोड़ का। और इस 740 करोड़ के दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी कैपिटल और एक है ओएफएस। तो ओएफएस करीब 500 करोड़ का है, जिसमें से 3 से सेलिंग शेयर होल्डर्स है। और जो प्राइमरी कंपोनेंट है 240 करोड़ का। देखिए, हमारी इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी लॉन्ग हॉल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड काफी होता है, क्योंकि राइट। आप लाइफ क्रिटिकल पार्ट्स बना रहे होते हो। तो करीब 3 से 4 साल लगते हैं कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में, फिर उसके धीरे धीरे हर एक पार्ट को क्वालिफाई करके आपको वो करना पड़ता है। तो ये काफी लॉन्ग जेस्टेशन इंडस्ट्री होती है। तो हमने करीब एज अ कंपनी 1400 पार्ट्स इंडिविजुअली इतने सारे ग्लोबल ओईएम्स के लिए प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, इंजन बाय इंजन क्वालिफाई करे। और करीब 45 प्रोसेसेस हैं। तो हमारे इंडस्ट्री में डिमांड इज नॉट अ प्रॉब्लम, देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड दैट इज अवेलेबल। तो आप देखिए, बिजनेस हमारे लिए काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है कि अगर डिमांड नहीं है तो आपको ग्रो करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक, आपको बिल्ड करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर टू केटर टू द डिमांड, कि आपके पास एक बड़ा प्लांट होना चाहिए, काफी बड़ी कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा होता है कि मशीन्स होनी चाहिए आउटपुट देने के लिए। तो हमारे आईपीओ के जितने भी प्रोसीड्स हैं इवेंचुअली विल बी डिप्लॉयड इन आइदर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज 8x कैपेसिटी जो मैं आपको बोल रहा था, या टू ऐड मशीन्स इनटू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो 240 करोड़ है करंटली, उनका यूज होगा डेट रीपेमेंट में करीब 138 करोड़ का। 60 करोड़ करीब केपेक्स में डिप्लॉय होगा, और आपका बाकी का जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है। और जैसे जैसे
हमें केपेक्स में डिप्लॉय करना होगा टू इफेक्टिवली यूटिलाइज कैपिटल। हम हमारे कंसोर्शियम ऑफ बैंकर से डेट लेंगे और उसको डिप्लॉय करते रहेंगे। सो दिस इज typically what is the process, but it is only in growth capital for the growth that we see coming. जी। हाँ सर जी। काफी कुछ बातें हो रही हैं, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और पीवी सिंधु एंड साइना नेहवाल, इन सभी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। कुछ बता सकते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट के हैं, किस प्राइसिंग के हैं? देखिए, हमने करीब जब सचिन तेंदुलकर जी, साइना नेहवाल जी एंड द अदर स्पोर्ट्स पीपल हु हैव इन्वेस्टेड, तो ये क्या हुआ था कि जब हम कैपिटल रेज कर रहे थे, वी वर डूइंग एन इक्विटी रेज समटाइम लास्ट ईयर। तो उस टाइम से उनसे बात चल रही थी, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, और अमॉन्ग्स द अवेलेबल शेयर होल्डर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाहते थे, हमारे बोर्ड ने डिसीजन लिया था कि वी कैन ऑब्वियसली ऑल्सो हैव दीज नेम्स ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ अवर कैप टेबल। तो this was the only thing that happened, and they had come in about last year। लास्ट ईयर के आसपास ये लोग करीब आए थे, हमारी बातें चल रही थी इनसे, और काफी स्मॉलर क्वांटम है इन टर्म्स ऑफ, आप हमारे कैप टेबल पे भी देख सकते हैं। ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर हैव इन्वेस्टेड, बिकॉज ऑब्वियसली इन दिस बिजनेस आप देखेंगे, दिस इज एन इंडस्ट्री दैट इज वेरी 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 लॉन्ग हॉल, बहुत ज्यादा एंट्री बैरियर्स होते हैं। तो हमारी बी टू सी इंडस्ट्री तो है नहीं। तो ये इंडस्ट्री में एज अ शेयर होल्डर, they must have evaluated our business, they must have heard about it, and then they decided to sort of invest, और फिर हमारे बोर्ड ने भी डिसीजन लिया था to sort of take them as shareholder। so that's the only story that I have। हाँ जी। ओके। सर तो कोई खास वजह, दैट्स ए काइंड ऑफ दैट्स ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय देम, या कुछ आपका कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, या कुछ ऐसा है पर्टिकुलर जो कि उनको इंड्यूस कर रहा था? बिकॉज वी हैवंट हर्ड दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज लाइक सचिन तेंदुलकर का तो कभी नहीं सुना। ये देखिए, ऐसा हमारी कोई ऐसी लिंकेज नहीं है स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से, आई थिंक। बट ये हो सकता है कि मे बी व्हेन वी वर रेजिंग कैपिटल, तो जब आप कैपिटल रेज कर रहे होते हो तो मार्केट में ऑब्वियसली द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर रीचिंग आउट टू वेरियस इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल। तो मे बी हो सकता है उन्होंने वहां पे सुना हो अपने बारे में, हमारे बारे में, एंड देन दे वुड हैव डिसाइडेड टू सॉर्ट ऑफ कम अहेड एंड डू इट। बट वी डोंट हैव एनी, या हमारा ये था कि चलिए, of the available people who wanted to invest in the company, then we thought, okay, the board thought, why not have them if they have interest in it? And the quantum is very difficult। See, देखिए, इस इंडस्ट्री में, respect to everybody, आज if I have to supply a part to a global OEM, देखिए हम काम करते हैं जी, मित्सुबिशी, सीमेंस और सेक्टर के लीडर्स के साथ। वहां पे इट्स नॉट अ B2C play, right? So even whether these investments also, our customers will obviously not have an impact of who our shareholders are, as long as we are making these parts with high engineering capability successfully। So we don't have any linkage to the sports ओके। fraternity or any inclination there, but yeah, I mean, they showed their interest and then the board approved it, so that's how we did it। ओके, परफेक्ट। हाँ जी सर। सर ईपीसी कंपनीज जो होती हैं उनके डेट पोर्शन थोड़े से हाई रहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई वैल्यू प्रोजेक्ट, सो व्हाट काइंड ऑफ डेट यू हैव राइट नाउ? तो देखिए, हम एक ईपीसी कंपनी नहीं है, हम एक प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली। कंपनी है। तो हम जो बनाते हैं वो लाइफ क्रिटिकल, मिशन क्रिटिकल पार्ट्स हैं। तो हमारे केस में, सो जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट पॉइंट कि हम वो नहीं करते हैं, राइट? वी आर नॉट एन ईपीसी कंपनी, वी आर अ very very high engineering capability driven company that manufactures parts for aerospace, defense, oil and gas and energy। coming to the debt portion, financial year 23 में हमारे पास डेट था करीब 140 करोड़ का, जिसमें से ओके। कंपनी में नेट कैश था अबाउट 40-45 करोड़। तो हमारा नेट डेट अगर आप देखेंगे तो वो 95 to 96 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर के आसपास था। तो दैट ओके। इज द नेट। और हमारा एबिटा आप देखेंगे, जो एडजस्टेड एबिटा हमने लास्ट ईयर डिलीवर किया था वो करीब 80 करोड़ के आसपास था। तो हमारा डेट टू एबिटा रेशियो हम जनरली मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं करने की कोशिश करते हैं कंपनी को। तो वो था। जी। सर जिस तरह से आपने बताया कि आपके जो फंड यूटिलाइजेशन होगा वो एक्सपेंशन की साइड पर भी होगा, हाँ जी। तो जो आपके जो ये नए प्लांट हैं ये कब तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे? जी, बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, अभी हमारे जो 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हैदराबाद में, ये 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमें FY 25 तक ले जाएंगे। तो जो इस ओके। साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और जो अगले साल होगा, वहां तक हम करंट कैपेसिटी से केटर कर सकते हैं, जो हमारे इंटरनल प्रोजेक्शंस है। जो FY 26 ऑनवर्ड्स जो रेवेन्यू आने लगेगा,
इंक्रीमेंटल FY26 का रेवेन्यू नए प्लांट से आना चालू हो जाएगा. So that is when you will see in FY26 that the newer plant is also started contributing to our revenue. So that will happen in FY26. तो इससे सर जो नए प्लांट है उनकी कैपेसिटी कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है, सो हम कितना देखिए हम एंटिसिपेट टोटल कर सकते हैं कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा? देखिए हम टोटल ऐड कर रहे हैं करीब 8x. आज जैसे हम 20,000 स्क्वायर मीटर्स में हैं, हम 1,70,000 स्क्वायर मीटर्स और ऐड कर रहे हैं. तो ओके. बेसिकली हम 8x कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और वी आर क्रिएटिंग कैपेसिटी 8x लुकिंग एट द सेक्टर, लुकिंग एट द कस्टमर्स. देखिए इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है टू ग्रो. जैसे टू क्वालिफाई स्टेजेस, आपको कस्टमर के साथ सर्टिफिकेशंस क्लियर करने पड़ते हैं. बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है और उसके बाद में आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी जो होती है वो काफी लॉन्ग टर्म की होती है. तो इस इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि कस्टमर्स विल गिव यू लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी. उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बेसिस पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि जब वो डिमांड आए आपकी कंपनी रेडी होनी चाहिए उस डिमांड को हेड ऑन लेने के लिए. तो हम वही कर रहे हैं. वी हैव आल्सो क्रिएटिंग कैपेसिटी इन व्यू ऑफ द डिमांड दैट वी सी इन द बिजनेस. जी. सर लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरह से हमने देखा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं पिछले 2-3 साल से पोस्ट कोविड. हमने देखा कि मेटल के प्राइसेस, जो दूसरी कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस में काफी वेरिएशन चल रहा है. हाउ डू यू हैज देम? सर देखिए, आपने अगर हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन्स इवन व्हेन द कमोडिटी, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन आई मस्ट से, विवेक जी की कमोडिटी प्राइसिंग हैव बीन फ्लक्चुएटिंग, बट आप हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए जो एबिटा होता है, हम्म. हमने काफी स्टेबल रख के रखा हुआ है और इनफैक्ट हम उसको ग्रो ही कर रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स. दैट इज, हम्म. देखिए रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन इन आवर बिजनेस इज अंडर 20%. एक हम्म. तो ये बात है. और दूसरा, जैसे बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, तो वी बाय रॉ मटेरियल ओनली फ्रॉम OEM अप्रूव्ड सोर्सेज. तो हमारे कस्टमर्स ने जैसे हमें अप्रूव कर रखा है, वैसे ही उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लायर्स अराउंड द वर्ल्ड को अप्रूव करके रखा है. तो वी कांट गो आउट इन द मार्केट एंड प्रोक्योर, बिकॉज ये सारे एक्सोटिक अलॉयज होते हैं. तो हमें स्पेसिफाइड वेंडर से ही ये लेना पड़ता है. एंड कस्टमर्स जनरली, अगर मान लीजिए फ्लक्चुएशन करीब ±5% होता है, तो हम हमारे बिजनेस में एब्जॉर्ब करते हैं ये. अगर ओवर दैट होता है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस ±5% से ऊपर नीचे हो जाती है, तो या तो कस्टमर अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं या रॉ मटेरियल सप्लायर उसकी कम करता है. तो दैट इज हैज नो इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस, बिकॉज हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि आज मटेरियल कहाँ से सोर्स करना है, वो हमारे कस्टमर्स बताते हैं. तो दैट इम्पैक्ट, वी आर इम्यून टू दैट इम्पैक्ट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ±5% आपको वो इम्पैक्ट दिखेगा. बट अदर देन दैट आप देखिए हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स, वी हैव ऑलवेज बीन एबल टू डू बेटर देन व्हाटएवर रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन इज. हाँ जी. जी. सर कुछ सप्लायर्स के साथ आपके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी रहते हैं या आई मीन आप इन कैश ही खरीदते हैं रॉ मटेरियल? देखिए हम जनरली हमारे जो रॉ मटेरियल सप्लाईज होते हैं वो OEM ड्रिवन होते हैं. मैंने आपको बताया, जैसे कस्टमर्स बताते हैं राइट. हमसे सामान लेना है, यहाँ से खरीदना है, तो उन सब के साथ हमारी अग्रीमेंट होती है. बिकॉज जब आप पार्ट की क्वालिफिकेशन करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमने एक पार्ट बनाया और हम आज उसके लिए क्वालिफाइड है, जैसे जैसे OEM की डिमांड आती है हम वो सोर्स करते रहते हैं. तो सप्लायर्स के साथ हमारे टर्म्स होते हैं काफी लॉन्ग टर्म. वो उनको पता ओके. होता है क्या डिमांड होती है, तो वो अलग अलग होते हैं. किसी के साथ हमारी अपफ्रंट कैश होती है, किसी के साथ पेमेंट टर्म्स होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द क्वांटिटी यू आर बाइंग, हाउ मच आर यू गोइंग टू बी बाइंग, वो अलग अलग वेरी करते हैं. बट कस्टमर्स जो होते हैं, जैसे कस्टमर्स आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वैसे ही आप सप्लायर के साथ बैक टू बैक वो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट नेचर. तो दिस ओके. इज. परफेक्ट सर. सर अगेन लास्ट, ये दिस इज द फाइनल. बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड, नो प्रॉब्लम. सर कुछ क्लाइंट्स के नाम अपने आपने अगर DRHP में मेंशन किए हो कि किन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ आपके टाई अप्स हैं, जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, उनके नाम बता सकें? तो देखिए हमारा एनर्जी इंडस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ, पूरी एनर्जी इंडस्ट्री 70% जी मित्सुबिशी सीमेंस चलाते हैं. और ओके. ये तीनों हमारे कस्टमर्स हैं, राइट. इन तीनों कस्टमर्स के साथ हम उनके गैस टरबाइंस पे काम करते हैं. हम उनके साथ, कई कस्टमर्स के साथ उनके न्यूक्लियर टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, किसी के साथ हाइड्रोजन के टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, किसी के स्टीम के टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं. तो आप राइट. देखिए हम इन तीनों कस्टमर्स के गैस, स्टीम, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, इन सब के पार्ट्स बनाते हैं. फिर आप एरोस्पेस डिफेंस लेंगे, तो मैं आपको सारे नाम तो नहीं बता पाऊंगा. जो DRHP में हमने RHP में डाले हैं वो है ईटन और हनीवेल, उनके साथ हम काम करते हैं. देयर आर अदर कस्टमर्स ऑल्सो. सो टॉप 6 आउट ऑफ द 9 प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री वी आर करेंटली वर्किंग विद, मैं आपको इतना बता सकता हूँ.
और 6 of the 9 players in the industry we are working. ऑयल एंड गैस में करीब 4 या 5 प्रोमिनेंट नाम हैं ग्लोबली, उनमें से हम एक के साथ आज काम करते हैं। तो बिकॉज सो अगर आप हमारा कस्टमर रोस्टर देखेंगे विवेक जी, तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि क्या है, इंडिया में आपको भी पता है राइट, ग्लोबली इंडिया को कैसे देखते थे लोग। इंडिया कोई आता नहीं था इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी के लिए, लोग इंडिया आते थे कि भाई लेबर सस्ता होगा, यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होगी, इसलिए लोग आते थे इंडिया, करेक्ट, जो आईटी में करते थे। बट हमारा है कि हम वो नोशन चेंज करना चाहते हैं, हम वो बदलना चाहते हैं कि भाई आप इंडिया आइए फॉर आर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट है और हमारे पास वो क्षमता भी है कि हम ग्लोबली आज compete कर पाए। तो आज आप देखेंगे हमारा जो कंपटीशन है, हम इंडिया में किसी से compete नहीं करते हैं विवेक जी, वी compete विद चाइना। चाइना जिसने पूरी दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना रखी है, आज हम चाइना को भी बीट करते हैं। इन जो हमारे कंपटीशन है हम उसको भी बीट कर रहे हैं चाइना में। हम जापान को बीट कर रहे हैं इन प्राइसिंग ऑफ आर प्रोडक्ट्स, चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, कोरिया हो। सो वी compete विद चाइना, जापान, यूरोप, यूएस, ऑल ऑफ दीज ज्योग्राफीज। तो वी वांट टू पुट इंडिया फ्लैग ऑन द ग्लोबल मैप। हम चाहते हैं कि भाई इंडिया बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर नॉट जस्ट labor arbitrage but also for its engineering capabilities, and we are one of the few companies. Obviously there are very big names in India that have actually put India's flag on the global map, but we are also doing it in our bit because we think it's important that we get recognized for our capabilities as well. Great thoughts, sir, and we appreciate it. And thank you very much for your precious time, sir. And all the best for your IPO. And Thank we you, hope Vivek कि ji. आपके IPO को एक अच्छा response मिले industry. Thank you, Vivek ji. It was a lovely interaction. Enjoyed every bit of it, and thanking you and your team and the viewers as well. So looking forward to more conversations in the future. Thanks a lot. Surely, sir. Surely. Our pleasure, sir. Thank you. Bye. Bye, sir.